श्री गुरु पद बंदन करूं, मैं श्री हरि चरण चितधार। धर्मराज जी की शुभ कथा का करूं आज विस्तार। प्राणीन को फल देत हैं जो पाप पुण्य अनुसार, उनकी कथा अनूप्य शुभ मंगल हो परिवार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह धर्मराज जी के नित्य नियम को निभाती, हर समय पूजा अर्चना किया करती। परंतु वह बुढ़िया माई बहुत ही कंजूस थी। वह कभी भी किसी को एक रोटी भी दान में नहीं देती। जब गांव वाले उनसे कहते, बुढ़िया अम्मा किसी को कुछ दान भी दे दिया करो, तो वह कहती, मैं भगवान की इतनी बड़ी भक्त हूँ, हर समय नित्य नियम निभाती हूँ, मुझे फिर दान पुण्य करने का क्या जरूरत, मुझे तो वैसे ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। वह बुढ़िया माई नहीं जानती कि अन्न का दान सब दानों में सबसे बड़ा है। एक दिन धर्मराज जी ने सोचा कि इस बुढ़िया माई को सब लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन इसने किसी की बात नहीं मानी। यह मेरी नित्य नियम करती है, यदि मैंने इस पर कृपा नहीं करी तो मेरे भक्तों का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। ऐसा सोचकर धर्मराज जी ने एक भिखारी का रूप धारण किया और उस बुढ़िया माई के द्वार पर पहुंच गए। उससे भिक्षा मांगने लगे। बुढ़िया अम्मा बाहर आई और बोली, बाबा अभी मेरे घर का सारा काम पड़ा है, बाद में आना। ऐसा कहकर वह अंदर चली गई। धर्मराज जी फिर एक बार रात के समय उसके द्वार पर भिक्षा मांगने पहुँचे। अब बुढ़िया अम्मा उन्हें यह कहकर टाल देती हैं कि अभी मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा है, जो कुछ था सब खत्म हो गया, तुम बाद में आना। अब भगवान सोचते हैं, एक बार फिर कल कोशिश कर लूंगा। ऐसा सोचकर धर्मराज जी अगले सुबह फिर उस बुढ़िया माई के द्वार पर पहुंचते हैं और भिक्षा मांगते हैं। माई मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझ पर दया करो। माई ऊपर वाला तुम पर दया करेगा। अब बुढ़िया अम्मा को गुस्सा आ जाता है। वह भिखारी के रूप में आए धर्मराज जी को खड़ी खोटी सुनाने लगती है और कहती है, तुम्हारे जैसे बहुत भीख मांगने आते हैं, चलो जाओ यहाँ से। और ऐसा कहकर वह वहाँ से भगा देती है। अब भगवान सोचते हैं, यह बुढ़िया माई नहीं सुधरेगी। ऐसा सोचकर भगवान वहाँ से चले जाते हैं। अब वह दिन भी आ जाता है जब बुढ़िया को लेने यमलोक के दूत आते हैं। यमदूतों को देखकर बुढ़िया अम्मा बोली, अरे मुझे तो स्वर्गलोक जाना है। यमलोक के दूत बोले, बुढ़िया अम्मा ऐसा तुमने कोई काम नहीं किया है कि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। तब बुढ़िया अम्मा बोली, मैं सुबह शाम प्रभु का नाम जपती रहती थी, उनकी पूजा अर्चना करती थी, उनका नित्य नियम निभाती थी, उनकी कथा सुनती थी, इसलिए मुझे स्वर्गलोक ले चलो। तब यमदूत बोले, बुढ़िया अम्मा भगवान का नाम जपने से स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। अब बुढ़िया अम्मा रोने लगी, मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन एक बार धर्मराज जी से मुझे मिलवा दो। तब यमदूत बुढ़िया अम्मा को लेकर स्वर्गलोक पहुँचे। स्वर्गलोक पहुंचकर बुढ़िया अम्मा भगवान के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे प्रभु यह क्या है, मैं तो सुबह शाम आपकी भक्ति करती थी, फिर मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तब भगवान बोले, बुढ़िया तूने आज तक किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। मैं भी तेरे पास भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तूने मुझे भी भिक्षा में एक दाना तक नहीं दिया। अब बुढ़िया माई भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान उसे एक मौका और देते हैं और कहते हैं, बुढ़िया तूने मेरी बहुत भक्ति करी है, इसलिए तुझे एक मौका और दे रहा हूँ। तू धरती पर जा और जाकर जितने पुण्य कर सकती हो कर ले, क्योंकि तेरे पास सिर्फ 1 सप्ताह का समय रहेगा। वह बुढ़िया माई खुश हो जाती है और फिर वह अपने पुराने शरीर में समा जाती है। अब बुढ़िया के घर जो भी भिखारी आता, बुढ़िया उसे पूरी पकवान बनाकर खिलाती, रोज अच्छा भोजन बनाकर भिखारियों को बांटकर आती। 1 सप्ताह में बुढ़िया माई ने खूब धर्म कर्म किया।
अपने मरने से पहले उसने थाली लोटे से लेकर सोना चांदी अनाज आदि सब कुछ दान किया। 1 सप्ताह के बाद जब दोबारा बुढ़िया माई के प्राण निकलते हैं तो उसे लेने स्वर्गलोक से विमान आता है और वह विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चली जाती है। हे धर्मराज जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक जंगल में एक सूखे पेड़ पर घूना और घूनी रहते थे। घूना सारा दिन लकड़ी को घूनने में लगा रहता था, पर घूनी कुछ घूनती और कुछ प्रभु का नाम भी ले लिया करती। उसी पेड़ के पास एक नदी थी। वहाँ औरतें धर्मराज जी के कथा का नित्य नियम किया करती। घूनी बड़े ही ध्यान से धर्मराज जी की कथा सुनती और घून से बोलती कि सारे दिन लकड़ी घूनने में निकाल देते हो, थोड़ा सा धर्मराज जी की कहानी भी सुन लिया करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इस बात को सुनकर घून कहता, ऐसे भगवान के नाम में क्या है, इतनी देर में तो मैं एक हाथ के बराबर लकड़ी को घून लूंगा। दोनों का अंत समय आया और दोनों मर गए। दूसरे जन्म में घूना तो राजा का हाथी बना तथा घूनी राजा की बेटी बनी। बड़े होने पर राजा ने बेटी की शादी में वही हाथी दहेज में दे दिया। अब हाथी पर सारा सामान लाद दिया गया। हाथी और राजकुमारी को पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। आगे चलकर हाथी रुक गया। पालकी में बैठी राजकुमारी देख रही थी। राजकुमारी पालकी से उतरकर हाथी के पास गई और कहने लगी, मैं कहती थी कि थोड़ा समय भगवान के नाम में लगा दो, पर तुम्हारे समझ में नहीं आता और हमारी बात मानते नहीं। अब क्यों खड़े हो? हाथी उदास होकर चलने लगा। यह सब उसके पति ने देख लिया। उसने सोचा, यह तो जानवरों को भी बस में करती है, इसलिए उसकी भाषा समझ रही है। यह तो मुझे भी बस में कर लेगी। राजमहल आकर राजकुमार अपने पत्नी के पास आना तो दूर, उससे बात भी नहीं करता और अपनी माँ को सारी बातें बताई। तब सास ने बहू से पूछा। तब बहू ने बताया, पहले जन्म में हम दोनों घूना और घूनी थे। मैं तो अपना काम भी किया करती और धर्मराज जी की कहानी भी सुन लिया करती। इसी पुण्य से मैं राजा की बेटी बनी और यह घूना भगवान के कहानी को भूलकर भी नहीं सुना, इसलिए इसे हाथी की योनि मिला। इसलिए मैंने हाथी से कहा, अब पछताने से क्या होगा? जब समय था तब धर्मराज जी की कहानी तुमने सुनी नहीं, अब क्यों हाथी की योनि को पाकर पछता रहे हो? सास ने कहा, धर्मराज जी के कहानी के नित्य नियम का इतना बड़ा फल है तो अब हम सब भी धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम करेंगे। इस प्रकार सास और बहू मिलकर धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम निभाया, जिसके पुण्य से उनका घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, चित्रगुप्त जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव था। वहां पर एक गरीब मछुआरा व उसकी पत्नी साथ रहते थे। उसका कोई औलाद नहीं था। इस कारण मछुआरा व उसकी पत्नी बड़ा ही चिंतित रहते थे। मछुआरा रोज जाल लेकर नदी पर चला जाता और मछली पकड़कर बाजार में बेचता और अपने दुखी जीवन को जीता। इसी तरह एक दिन वह मछुआरा जाल लेकर नदी पर मछली पकड़ने गया। वह जाल अनेकों बार नदी में डाला, पर दुर्भाग्यवश एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वह उदास होकर घर आने लगा। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा ध्यान लगाकर बैठे थे। वह मछुआरा साधु बाबा के पास आकर बैठ गया। साधु बाबा ने जब अपनी आंखें खोली तो पूछे, पुत्र तुम इतने चिंतित क्यों हो? तब मछुआरा ने कहा, ब्राह्मण देव, मेरे जीवन में बहुत सारे दुख हैं। मेरा पहला दुख तो यह है कि
आज मेरे जाल में एक भी मछली नहीं पड़ी जिसको बेचकर बाजार से रोटी का इंतजाम करूं। आज तो गरीबी के कारण भूखे ही सोना पड़ेगा। दूसरा दुख, मेरा कोई भी औलाद नहीं है। इस दुख से मेरी पत्नी हमेशा रोती रहती है। इस पर ब्राह्मण देव ने कहा, तुम्हारे द्वारा मछलियों को मारने से तुम पर जीव हत्या का दोष लगा है। तुम्हारे पाप कर्म अधिक हो गए हैं, जिस वजह से ना तुम्हें धन प्राप्त हो पा रहा है और ना ही पुत्र होने का योग बन रहा है। धर्मराज जी हर जीव के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और पापियों को दंड देते हैं। यह सब बातें सुनकर मछुआरा घर आ गया। उसने ब्राह्मण द्वारा कही गई सारी बातें अपने पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा, आप कल जाकर ब्राह्मण देव से इस परेशानी का उपाय पूछ लीजिएगा। शायद हमारी परेशानी ब्राह्मण देव दूर कर दें। सुबह होते ही मछुआरा उस ब्राह्मण देव के पास गया और प्रणाम करके वहीं बैठ गया। ब्राह्मण देव ने कहा, पुत्र, इतनी सुबह आने का क्या उद्देश्य है? मछुआरा ने कहा, ब्राह्मण देव, मेरी जिंदगी की परेशानी दूर हो जाए ऐसा कोई उपाय बताने का कष्ट कीजिए। ब्राह्मण देव ने कहा, पुत्र, तुम अनेक जीवों को बहुत ही कष्ट दिए हो। अगर तुम पति पत्नी उसी कष्ट से होकर गुजरो तो शायद धर्मराज जी के बही खाते से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाए। इस पर मछुआरा ने कहा, ब्राह्मण देवता, मुझे क्या करना होगा जिससे मेरे पाप कर्म नष्ट हो जाएं? तब ब्राह्मण देव ने कहा, तुम पति पत्नी नदी के पानी में खड़े रहो। जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत है तब तक प्रभु का ध्यान करके खड़े रहो। शायद इससे तुम्हारा पाप कर्म समाप्त हो जाए। मछुआरा घर आकर सारी बातें अपने पत्नी को बताया। उसकी पत्नी तैयार हो गई। दोनों पति पत्नी नदी के पानी में जाकर हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान लगाकर खड़े हो गए। पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन भी निकल गया। तीसरे दिन उनके शरीर की सारी ऊर्जाएं समाप्त हो गई। वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जैसी मछली तड़पती है वैसे ही वह पति पत्नी भी उस पानी में तड़प रहे थे, लेकिन उनका विश्वास अटल रहा। उनके इस तपस्या से उनका पाप का लेखा खत्म हो गया और पुण्य का लेखा बढ़ गया। तभी चमत्कार हुआ। धर्मराज जी वहाँ आए और कहने लगे, तुम्हारे तपस्या से तुम्हारे पाप कट गए हैं। अब तुम सब घर जाओ, तुम्हारी सभी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा बोलकर धर्मराज जी अंतर ध्यान हो गए। मछुआरा व उसकी पत्नी भी घर आए। घर आकर उन्होंने देखा उनका घर हीरे मोतियों से भर गया है। वह बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको बेचकर खाने की वस्तुएं लाए, अच्छा सा मकान बनवाया, फिर एक दुकान भी रख लिया। कुछ महीने बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। मछुआरा व उसकी पत्नी धर्मराज जी के नित्य नियम में लगे रहते थे, साथ ही दान पुण्य धर्म कर्म भी किया करते थे। धर्मराज जी की कृपा से उनको इहलोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद परलोक में भी सुखों की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, सोनपुर नाम का एक गांव था। वहां पर एक शांति नाम की औरत रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज धर्मराज जी को भोग लगाती, दिया करती और कथा सुनती। उसका भरा पूरा परिवार था, परंतु उसका पूरा परिवार शहर में रहता था। वह अकेली अपने गांव वाले घर पर रहती थी। एक समय की बात है, शांति के नाती का विवाह था। शांति को विवाह में जाना अनिवार्य था। वह बहुत ही परेशान हो गई कि मेरे गैर मौजूदगी में मेरे धर्मराज जी का दिया, भोग और कथा कौन करेगा। यही विचार कर रही थी, तभी उसकी पड़ोसन उससे चीनी मांगने आ गई। शांति उससे पूछा, क्या तुम मेरे धर्मराज जी का पूजा 4 दिनों तक कर सकती हो? तब पड़ोसन बोली, मुझे तो पता नहीं है कि धर्मराज जी का पूजा पाठ कैसे होता है। अगर तुम पूरा विधि बता दोगी तो मैं अवश्य कर दूंगी। तब शांति ने धर्मराज जी के मूर्ति को
पड़ोसन को देते हुए बताया कि सुबह शाम दीप जलाना, भोग लगाना और धर्मराज जी की कथा करना। इस प्रकार सारी बातें बताकर शांति शाम को अपने बेटे बहू के पास चली गई। इधर पड़ोसन ने धर्मराज जी को भोग लगाया और वहीं बैठ गई। बोली, धर्मराज जी आप भोग लगा लीजिए, तब कहानी मैं सुनाऊं और खाना खाऊं। पड़ोसन देखती है भोग तो वैसा ही पड़ा है, धर्मराज जी महाराज भोग को समाप्त ही नहीं कर रहे हैं। अब तो पड़ोसन को बड़ी चिंता हुई। सोचने लगी, अगर धर्मराज जी कुछ खाएंगे नहीं तो पतले हो जाएंगे, और पतले हो जाएंगे तब शांति धर्मराज जी को पतला देखकर मुझसे झगड़ा करेगी। पड़ोसन वहीं पर बैठकर सोचती है और बार बार कहती है, प्रभु आप भोग लगा लीजिए। इस प्रकार 48 घंटे हो जाते हैं, ना भोग समाप्त हुआ, ना ही पड़ोसन वहां से उठी। यह सब धर्मराज जी देख रहे हैं। पड़ोसन के भक्ति से वह प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे हैं। तब चित्रगुप्त जी धर्मराज जी से पूछे, प्रभु आप अकेले ही क्यों इतने प्रसन्न हो रहे हैं? तब धर्मराज जी ने बताया, देखो इस पड़ोसन को, यह सिर्फ 48 घंटों में ही मुझे प्रसन्न कर दिया। मैं इसी की भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न हो रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ इसको दर्शन देने। इस प्रकार उस पड़ोसन को धर्मराज जी ने दर्शन दिया और उसके लगाए हुए भोग को भी खाए। पड़ोसन बोली, प्रभु आप कहाँ थे? मैं कितनी देर से आपको बुला रही थी। अब जब आप आ ही गए हैं तो अब मत जाइएगा। मैं आपकी पूजा पाठ और कथा करती हूँ। पड़ोसन शाम को भी प्रभु की पूजा पाठ की, फिर अगले सुबह को भी प्रभु की पूजा पाठ की। धर्मराज जी पड़ोसन से बोले, मुझे यमलोक में कुछ काम है, अगर तुम कहो तो मैं जाऊं। पड़ोसन बोली, हाँ प्रभु आप जाइए, मगर शाम तक आप आ जाइएगा, क्योंकि मुझे आपको भोग लगाना है और दीप भी जलाना है। धर्मराज जी यमलोक चले गए। उसी दिन दोपहर में शांति भी आ गई। घर आते ही वह पड़ोसन के घर गई और बोली, सुनो मेरे धर्मराज जी की मूर्ति मुझे दे दो, मुझे कई दिन हो गए दर्शन नहीं मिले। पड़ोसन शांति को देखकर चिंता में पड़ गई। उसने सोचा, धर्मराज जी तो यमलोक गए हैं, मैं इसको कहां से धर्मराज जी को दूं? पड़ोसन बोली, शांति दीदी जैसे आपने 4 दिनों तक अपने प्रभु का दर्शन नहीं किया, वैसे ही शाम तक रुक जाइए, मैं शाम को आपके प्रभु को दे दूंगी। यह बात सुनकर शांति को बड़ा ही गुस्सा आया। वह बोली, शाम को नहीं, हमें तो अभी चाहिए। शांति को सारी बात बताई, पर शांति को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोली, मैं कई वर्षों से धर्मराज जी की पूजा कर रही हूँ, वह कभी मुझे तो दर्शन दिए नहीं, तो तुमको सिर्फ 4 दिनों में दर्शन कैसे दे दिए? तुम झूठ बोल रही हो। पड़ोसन बोली, आप मेरे बात पर विश्वास कीजिए और शाम तक का इंतजार कीजिए, प्रभु अवश्य आएंगे। शाम हुआ, धर्मराज जी महाराज आ गए। पड़ोसन बोली, प्रभु आप आ गए, अगर आप मुझ पर थोड़ा भी प्रसन्न हैं तो आप कृपा करके शांति दीदी को भी दर्शन दीजिए। तब धर्मराज जी शांति को भी दर्शन दिए और दोनों को अपने साथ स्वर्गलोक ले गए। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन धर्मराज जी के घर से यमदूत उन्हें लेने आए और वह उनके साथ चलने लगी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले, हे माई तुमने गायों का दान किया है। बुढ़िया माई ने मन में गाय माँ को श्रद्धा से ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गईं। बुढ़िया माई गाय का पूंछ पकड़कर नदी पार कर लिया। वह यमदूतों के साथ आगे चलने लगी। तभी रास्ते में काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, बुढ़िया माई तुमने कभी कुत्तों को खाना खिलाया है? तब बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया। वह रास्ते से चले गए। बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ने लगी। तभी काले कौवे सिर में चोंच मारने लगे। यमदूत बोले, बुढ़िया माई तुमने कभी ब्राह्मण के बेटी के सिर में तेल लगाया था? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण के बेटी का ध्यान किया तो कौवे चोंच मारना बंद कर दिए।
बुढ़िया माई फिर आगे बढ़ी। तभी चित्रगुप्त जी यमदूतों से कहा कि आप किसे लेकर आ गए। बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे का द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया माई बोली कि आप सिर्फ 7 दिन के लिए फिर वापस मुझे धरती पर भेज दीजिए। मैं धर्मराज जी का व्रत करके कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गईं। अब गांव वाले उन्हें भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर गईं तो उनके बेटे बहू ने भी अपना दरवाजा बंद कर दिया। बुढ़िया माई ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से धरती पर 7 दिन के लिए वापस आई हूँ। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत करके उनकी कहानी सुनूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगा। बुढ़िया माई का बात सुनकर उनके बेटे बहू ने सारी पूजा सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन जब बुढ़िया माई कहानी कहती तब कोई भी हुंकारा नहीं भरता। फिर वह बुढ़िया माई पड़ोसन को कहानी सुनाती हैं और वह कहानी सुनकर हुंकारा भरती है। 7 दिन के पूजा व्रत और उद्यापन के बाद जब धर्मराज जी ने बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं तो स्वर्ग का विमान देखकर उनके बेटे बहू साथ ही सारे गांव वाले भी साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया माई ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन सुनी है, उसी ने हुंकारा भरा है, इसलिए वही साथ जाएगी। सभी गांव वाले बुढ़िया माई से धर्मराज जी की कहानी सुनने का विनती करते हैं। बुढ़िया माई उन्हें कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्गलोक को जाते हैं। सबको देखकर धर्मराज जी कहते हैं, मैं तो विमान सिर्फ बुढ़िया के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती हैं, हे धर्मराज जी, मेरा जो भी पुण्य है उनमें से आधा गांव वालों को दे दीजिए। इस प्रकार धर्मराज जी सबको स्वर्गलोक में जगह दे देते हैं। जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं और इस कथा को कहती हैं, उस घर में सभी प्राणी धर्मराज जी के दरबार में निर्भरता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज जी के दूत रास्ते में कुछ भी कष्ट नहीं देते तथा धर्मराज जी भी प्रेम पूर्वक उनका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों के क्षय का उपाय भी बताते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते या सुनते हैं, उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बताए हुए धर्मराज की पुरी के मार्ग में जाने से भी कष्ट नहीं होता। इस तरह के प्राणी सहज ही स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। धर्मराज जी की यह कथा पढ़े सुने चितलाए, दोनों लोग आनंद मिले, सुख संपत्ति बहु पाए। कथा विसर्जन होत है, अपने भीतर के पट खोलो। एक बार सब सुनने वाले धर्मराज जी की जय बोलो। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।